नमस्कार, मैं अंसारुल हक। एसटीवी न्यूज पर आप देख रहे हैं आज की प्रमुख खबरें। सबसे पहले डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। कोरोना का कहर जारी, पूर्वी चंपारण में लगातार मरीज मिलने के साथ ही दहशत का माहौल। कोरोना संकट से निपटने के लिए लॉकडाउन को लेकर प्रशासन की सख्ती, लेकिन कंटेनमेंट जोन में नहीं उठाए जा रहे हैं एहतियाती कदम। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से बाढ़ का खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बागमती नदी। बारिश के पानी और जल जमाव से जनता सहित पुलिस वाले भी परेशान। लोगों के घरों में घुसा पानी, पुलिस कर्मियों के बेड तक पहुंचा पानी। और हरसिद्धि में बदमाशों का आतंक, गला रेतकर युवक से छीना मोबाइल। देश में कोरोना संकट के बीच लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही है। बिहार में पिछले कुछ समय से कोरोना संक्रमितों की संख्या में एकाएक तेजी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज दिन का पहला कोरोना अपडेट जारी करने के साथ ही 1266 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन संक्रमितों में कई बड़े अधिकारी व पुलिस प्रशासन के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक भागलपुर के जिलाधिकारी के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर है। वहीं एक पत्रकार भी पॉजिटिव पाया गया है। बिहार के कई जिलों में कोरोना की गंभीर होती स्थिति के बाद फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगर सभी जिलों की बात करें तो कुल 1266 मामलों में अररिया से 14, अरवल से 11, औरंगाबाद से 21, बांका से 4, बेगूसराय से 76, भागलपुर से 81, भोजपुर से 40, बक्सर से 27, पूर्वी चंपारण से 13, गया से 34, गोपालगंज से 22, जमुई से 9, जहानाबाद से 14, कटिहार से 16, खगड़िया से 11, लखीसराय से 29, मधेपुरा से 6, मधुबनी से 6, मुंगेर से 61, मुजफ्फरपुर से 72, वहीं नालंदा से 78, नवादा 76, पटना 177, पूर्णिया 7, रोहतास 29, सहरसा 5, समस्तीपुर 24, सारण 47, शेखपुरा 11, शिवहर 3, सीतामढ़ी 13, सिवान 98, सुपौल 10, वैशाली 36, पश्चिमी चंपारण से 54 लोग संक्रमित मिले हैं। इन संक्रमितों के सामने आने के बाद बिहार में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 16,305 से ज़्यादा हो चुकी है, जबकि 10,991 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। इस बीच अगर हम मोतिहारी की बात करें तो शहर के कई वार्डों में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के सामने आने के बाद शहर के लोग दहशत में हैं। कई वार्डों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। हालांकि जिले में सीमित अवधि के लिए जारी किए गए लॉकडाउन के आदेश के बाद उस पर सख्ती से अमल भी करवाया जा रहा है, लेकिन इस बीच कई लोगों की शिकायत है कि कंटेनमेंट जोन में कई जगह कुछ भी एहतियात के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। कोरोना संकट के साथ ही संभावित बाढ़ का खतरा भी उत्तर बिहार के क्षेत्रों में मंडरा रहा है। उत्तर बिहार और नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के बीच शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर कल शाम 6 बजे की अपेक्षा आज सुबह 6 बजे 5 सेंटीमीटर कम हुआ है। बागमती परियोजना के कार्यपालक अभियंता विमल कुमार ने बताया है कि फिर भी यहां बागमती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गौरतलब है कि बागमती नदी का जलस्तर खतरे का निशान है 61.28 सेंटीमीटर, परंतु आज सुबह 6 बजे 62.40 सेंटीमीटर पानी का बहाव हो रहा है। इस तरह अभी भी बागमती नदी का जलस्तर 112 सेंटीमीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। वहीं मौसम विभाग के अलर्ट और आसमानों में बादलों के रुख को देखते हुए कहा जा रहा है कि पानी बढ़ने की संभावना है। देखिए शिवहर से आकिब रजा की यह रिपोर्ट। नमस्कार, एसटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम आ चुके हैं पिपराड़ी बागमती नदी पुल पर। तो हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं कि बागमती नदी का जलस्तर अभी सुबह सुबह कहीं ना कहीं घट रहा है। हम आपको बता दें, वहीं कल शाम को लेकर काफ़ी पानी में तेजी आई थी, मगर वही आज सुबह से ही बागमती नदी के जलस्तर में कमी आ रही है। तो हमारे पीछे की तस्वीरें आप देख सकते हैं और इधर की भी तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे। हम आपको बता दें कि ये पिपराड़ी बागमती नदी का काफ़ी लंबा पुल है और इस पुल के सहारे आप बरगनिया हो, सीतामढ़ी हो,
जा सकते हैं। तो आइए इधर की भी हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये बागमती नदी का मुख्य धार माना जाता है, तो यहाँ की तस्वीर आप देख सकते हैं। ये मुख्य धार डुब्बा घाट हो या अन्य जगहों पर या मुजफ्फरपुर भी यही धार जाती है। तो तमाम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और इधर के भी छोर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये शिवर से जो मुख्य रास्ता है जो SH54 कहा जाता है वो इसी में आकर मिलती है और यहाँ से आप सीतामढ़ी जा सकते हैं। कुल मिलाकर हम आपको ये बात कहें कि सुबह से ही कहीं ना कहीं बागमती नदी के जलस्तर में कमी देखने को मिल रही है, मगर वहीं आसपास के ग्रामीणों से हमने बात किया। उनका कहना है कि आज सुबह से ही बागमती नदी का जलस्तर कम हुआ है, मगर मौसम के अनुसार, मौसम विभाग के अनुसार और आसमानों के बादल के अनुसार अगर कही जाए तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर ये कही जाएगी बात है कि कहीं ना कहीं पानी बढ़ने की और उम्मीद कही जा सकती है। तो हम आपको यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीर देख सकते हैं। ये बेलवा घाट से की जो मुख्य धार मानी जाती है वही धार यहाँ से आकर इनका समांग होता है। ये सारी नदी बागमती नदी है, मगर इसको मुख्य धार कहा जाता है। यही धार डैम के पास से जो धार निकलती है ये वही धार कहा जाता है। मुख्य बात ये कहे कि आज सुबह से ही बागमती नदी का जलस्तर कहीं ना कहीं घट रहा है। यहाँ से हमने आपको नेपाल की दूरी बता दें कि यहाँ से नेपाल की दूरी कम से कम 20 किलोमीटर के बाद बरगिनिया है और वहाँ से नेपाल की दूरी बहुत ही कम है। तो ये तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं। मौसम का भी रुख देख सकते हैं। अभी कहीं ना कहीं हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो ये कुल मिलाकर ये सारी बातें कही जाए कि कहीं ना कहीं बाढ़ की और संभावना है। आसपास के जो इलाके हैं जो बाढ़ के अंदर आते हैं कहीं ना कहीं उस जगह पानी पहुंच चुका है, मगर आज सुबह से ही कहीं ना कहीं पानी घट रहा है। इसकी स्थिति को लेकर हम आपको बता दें कि अगर यहाँ से अगर बारिश होती है, आप सभी जान रहे हैं कि नेपाल के तराई इलाकों में काफ़ी भारी बारिश हो रही है। तो नेपाल के यहाँ से खबरों में आ रही है, बार बार अलर्ट दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारी बारिश होने की आशंका। तो इसको लेकर तमाम बातें कही जा रही है। कहीं ना कहीं पानी बढ़ने की उम्मीद अभी कही जा सकती है। अभी वर्तमान की स्थिति यही है कि बागमती नदी का जलस्तर अभी घट रहा है। पानी का स्थिति अभी है कि पानी नेपाल छोड़ा है और पानी अभी अस्थिर आ गया है। पानी उतना नहीं है, बढ़ने का संभावना है, रात तक कहीं बढ़ सकता है। अभी क्या स्थिति है? अभी अस्थिर आ गया है पानी, अभी उतना नहीं है, पानी अस्थिर आ गया हुआ है। आसपास के ग्रामीणों का कहना है कि कहीं ना कहीं पानी हल्की सी घटी है। पानी घटा है, पानी आया था रात में छोड़ा है मगर घटा है पानी अभी घटा है। हाँ, पानी घटा हुआ है, अभी उतना नहीं है पानी। की तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस समय हम खड़े हुए हैं पिपराड़ी बागमती पुल के नीचे। तो इस समय की तस्वीर आप सीधे हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये बागमती नदी का मुख्य धार है जो आप देख सकते हैं और नीचे की भी तस्वीरें हमारे कैमरामैन को कहेंगे दिखाने के लिए कि बागमती नदी का जलस्तर कहीं ना कहीं अभी घट रहा है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं कि हम नीचे हैं और नीचे की ओर से कहीं ना कहीं आपको अच्छी तस्वीरें दिखलाने का प्रयास करें। वहीं कल शाम को हम आपको बता दें कि जैसे ही बागमती नदी का जलस्तर बढ़ा था तो कल शाम तक वहां तक पानी थी, मगर वही आज सुबह पानी घटकर आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ स्लाइड होकर पानी ना कहीं पानी घट चुकी है। तो तमाम ये बातें कही जा रही है कि आज सुबह से ही पानी घट रहा है, मगर आसमानों का रंग देख के, मौसम विभाग का अलर्ट देखकर कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है कि और पानी बढ़ने की उम्मीद हो सकती है। मगर वर्तमान की स्थिति हम आपको बताया कि कहीं ना कहीं बागमती नदी का जलस्तर अभी घटा है। तो हम पुल का जो पाया है वो भी दिखाना चाहेंगे, जो जहाँ पर रिसाव हुआ था। देख सकते हैं कि पानी जैसा ही था बढ़ा हुआ है। वहाँ की तस्वीर हमारे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, पुल के पाया की तस्वीर। वहाँ पर रिसाव हुआ तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को मिलाकर हम कहें तो ये कही जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज सुबह बागमती नदी का जलस्तर घटा है। तो इधर की भी तस्वीर आप देख सकते हैं। ये ऊंचा टीला है जहां पर पानी नहीं पहुंच पाया था, मगर यहां से अगर पानी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं तमाम जगहों पर पानी पहुंचने का डर रहेगा। हमको कुल मिलाकर हम आपको ये बात कहें कि ये जो सामने की आप जो तस्वीर देख पाएंगे यही बागमती नदी का मुख्य धार माना जाता है। और ये ऊपर की जो आप देख पा रहे हैं तस्वीर, ये पिपराड़ी पुल है जो काफ़ी लंबा पुल के नाम से जाना जाता है। और आप जान रहे हैं कि इनके सहारे चाहे बरगिनिया हो वो सीतामढ़ी की दूरी हो बहुत कम हो जाती है। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज सुबह से ही बागमती नदी का जलस्तर कम है, मगर यहाँ से उम्मीद लगाई जा रही है कि कहीं ना कहीं और बागमती नदी का जलस्तर और बढ़ेगी। उधर सीतामढ़ी बथनाहा प्रखंड से गुजरने वाली अधवारा जमुना नदी के जलस्तर में रविवार को वृद्धि हुई है। खबर के मुताबिक इलाके के दिग्गी तुर्कोलिया पंचायत में बाढ़ का पानी घुस गया है और जलस्तर में काफ़ी वृद्धि हो रही है। बथनाहा सीओ बिन्नीलाल प्रसाद व बथनाहा बीडीओ राजीव कुमार ने अंचल कार्यालय कर्मियों को हाई अलर्ट मोड में रहने को कहा है। देखिए हमारे यहाँ हमारे गांव में बाढ़ आ चुका है और आज तक कोई भी आदमी नहीं आया। देखिए मेरा घर डूब रहा है मेरे गाँव में, और कोई आदमी आज तक नहीं, कोई अधिकारी नहीं, कोई पदाधिकारी कोई नहीं आए हैं। और नई NDRF की टीम और SDRF की टीम है। देखिए आप देख रहे होगा पीछे गांव में पूरा घर पूरा अस्त व्यस्त है, आज तक कोई आदमी नहीं आया। इस बीच पूर्वी चंपारण स्थित सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के ऑफिस घाट पर लोग खुद किसी अनहोनी को आमंत्रण दे रहे हैं। खबर के मुताबिक सिकरहना अनुमंडल के फुलवरिया ऑफिस घाट पर लोग बिना रोक टोक रेलवे ट्रैक पार करके आवाजाही कर रहे हैं। वहीं नवयुवकों द्वारा यहां मोटरसाइकिल लेकर नदी के आसपास मटरगश्ती करते भी देखा जा रहा है।
खबर है कि यहाँ कुछ स्थानीय लोग दूर दराज से आने जाने वाले लोगों को बेरोक टोक 5 से 10 रुपये लेकर रेलवे ट्रैक पार करा रहे हैं, लेकिन उक्त जगह पर कोई भी प्रशासन का आदमी दिखाई नहीं दे रहा है। और तलब है कि यही वो जगह है जहां प्रतिवर्ष मोटरसाइकिल पार करने के चक्कर में लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन को इसका ख्याल नहीं है। ऐसे में अगर फिर से कोई अनहोनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं STV न्यूज़ और अभी हम हैं फुलवरिया के आपिस घाट पर और यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से लोग अपने जान को जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे हैं। जहाँ यहाँ तक आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगा दी गई है कि यहाँ पे किसी को नहीं रहना है, आवाजाही नहीं करना है। वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन लोग अपने रोज़मर्रा के हिसाब से लोग का आना जाना लगा हुआ है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो दूर दराज से आने वालों के लिए 5 रुपया लेकर इसको पार भी करा रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन का कोई भी आदमी नहीं है जो इसको मॉनिटर कर सके और देख सके कि यहाँ पे क्या हालात हैं अभी। अगर आगे चलकर कुछ हो जाता है, किसी अनहोनी अगर हो जाती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा, ये तो प्रशासन को इसका जवाब देना होगा। इधर पश्चिमी चंपारण मझौलिया प्रखंड का तिरवा क्षेत्र जो सिकरहना नदी के तट पर अवस्थित है, इन इलाकों में सिकरहना नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से यहाँ के निवासियों में बाढ़ को लेकर भय का वातावरण देखा जा रहा है। बाढ़ की आशंका और तटबंध टूटने की आशंका से गांव में भय का माहौल है। इन दिनों हो रही लगातार बारिश ने नदी के जलस्तर में वृद्धि कर दी है। बथना गांव वार्ड नंबर 2, 3 और 4 के ग्रामीणों ने प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग से नदी के कटाव के मद्देनजर पत्थर का ठोकर लगाने की मांग की है। बताते चलें कि प्रशासन द्वारा बोरे में बालू भरकर ठोकर का निर्माण कराया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि यह कारगर कदम नहीं है। नदी के तेज धार से जमींदारी बांध के कटाव का खतरा बना रहता है। बाढ़ की आशंका के बीच ग्रामीणों द्वारा रतजग्गा किया जा रहा है। यहाँ के वार्ड सदस्य अंजारुल हक ने बताया कि मुखियापति समाजसेवी अली असगर ने जल स्तर वृद्धि की सूचना प्रखंड प्रशासन को दे दिया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार और अंचलाधिकारी जवाद आलम ने बताया कि नदी के जल स्तर में हो रही वृद्धि पर हमेशा नजर रखी जा रही है। उधर नरकटियागंज नगर से सटे पूरब पंडिये नदी का जल स्तर लगातार बढ़ने से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। दूसरी तरफ लगातार बारिश के साथ बैराज नेपाल से मिली जानकारी के अनुसार 2,39,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। साथ ही लगातार बारिश होने से सारी नदियां उफान पर है। दूसरी तरफ पश्चिम की तरफ हड़बोड़ा नदी का भी जलस्तर उफान पर है। बता दें कि नदी के किनारे के नुनियावा, तोला, भसुरारी, नरकटिया, तुमकड़िया समेत दर्जनों गांव के सैकड़ों एकड़ फसलों में बाढ़ का पानी आ जाने से किसान सहमे हुए हैं। वहीं नगर के खोड़ी गांव के अगल बगल में भी बाढ़ का पानी जमा हो गया है, जिससे लोग परेशान दिख रहे हैं। यदि अब बारिश नहीं रुका तो 2017 की यादें ताजा हो सकती हैं। इस बीच पूर्वी चंपारण में बाढ़ के मंडराते खतरों के बीच जिला प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस क्रम में पकड़ी दयाल अनुमंडल क्षेत्र में भी एहतियातन कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। गौरतलब है कि गंडक, मोतिया और कछुआ नदी के वजह से आने वाली बाढ़ के कारण पकड़ी दयाल अंचल क्षेत्र के कई गांव प्रभावित होते हैं। बाढ़ के संभावित खतरों के बीच यहाँ किस तरह की तैयारी है, हमने पकड़ी दयाल अंचलाधिकारी से जानने की कोशिश की। हम लोगों ने सबसे पहले कि इस बाढ़ को देखते हुए उत्सव स्थल का पहचान किया। हर एक पंचायत में अपने पकड़ी दयाल अंचल के अंतर्गत सभी पंचायतों में हम लोग उत्सव स्थल का इंतजाम किया गया है। वहाँ जो भी बेसिक चीज़ें है उसकी भी हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि वो सही तरीके से हो। और जहाँ जहाँ से पानी आने की जो है, जैसे लगभगिया सब का पानी हमारे क्षेत्र में आता है, तो उस पर भी हम लोग की सतत निगरानी है कि पानी का लेवल कैसे बढ़ रहा है। उस पर भी हम लोग लगातार नज़र रखे हुए हैं। और आप देखे हुए हैं कि कैंपस में भी सैंड बैग भी भरा जा रहा है। तो जहाँ भी उसकी आवश्यकता होगी तो यहाँ सेंट्रलाइज तरीके से सैंड बैग रखा गया है, उसको भी हम लोग वहाँ की आपूर्ति करेंगे। और किसी भी तरीके से हम लोग बाढ़ से किसी भी व्यक्ति को प्रभावित किए बगैर, जनमानस का नुकसान किए बगैर इस आपदा से निपटने के लिए। कौन सा एरिया है जो ज़्यादा अफेक्टेड होता है बाढ़ से? क्योंकि हमारे यहाँ ललबगिया से पानी आती है तो बरका गांव होते हुए धनौज पंचायत से चैता पंचायत होते हुए थली, ये जो मेरा जो जोन है उससे वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित होता है। क्योंकि बीच में कछुआ नदी भी बहती है, वो भी उससे पानी को बाहर
बाकी हमारे रिहायशी इलाका में वो पानी जाता है। तो यह जो मेरा 4-5 पंचायत है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। और फिर गंडक से आपको सुंदरपट्टी, कोरल, सिरान, ये सब जो एरिया है मेरा वो। उत्तर बिहार और नेपाल में लगातार हो रही बारिश के वजह से प्रमुख नदियों के जलस्तर में हो रही वृद्धि के कारण एक तरफ जहां बाढ़ का खतरा बरकरार है, वहीं पूर्वी चंपारण के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बिना बाढ़ के और सिर्फ बारिश के पानी से ही बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। बताया जा रहा है कि इसकी जद में विकास की अनदेखी है। खबर के मुताबिक कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के वृंदावन गांव स्थित अलखबनी वार्ड नंबर 6 के लोगों का हाल बारिश और जल जमाव के कारण खस्ता है। यहाँ सड़क की हालत जर्जर है, वहीं नाला नहीं होने और पानी की निकासी नहीं होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिस वजह से लोगों के घरों में चूल्हा नहीं जल पा रहा है। हालांकि लोगों की इस समस्या की खबर जब इलाके के राजद नेता और भावी प्रत्याशी बदियूत जमा उर्फ चांद बाबू को लगी तो उन्होंने दर्जनों परिवारों के लिए भोजन का इंतजाम कराया और लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज के हरसिद्धि थाना क्षेत्र में इन दिनों बदमाशों ने आतंक मचा के रखा है। जानकारी के मुताबिक थाना क्षेत्र के बनछिवली नहर के पास एक युवक मोहम्मद आरिफ मोबाइल पर बात कर रहा था, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आ धमके और उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करने लगे। जब इस युवक ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसका गला रेत दिया, जिसके बाद उसके गले से तेजी से खून बहने लगा और वह जमीन पर गिर गया। तभी बदमाशों ने उसका मोबाइल छीना और फरार हो गए। स्थानीय लोगों द्वारा घायल आरिफ को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया और घटना की सूचना हरसिद्धि पुलिस को दी गई। पुलिस अस्पताल पहुंचकर घायल के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है और मामले की छानबीन कर रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और बेवजह घर से बाहर निकलने वाले लोगों पर कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करने की चेतावनी मझौलिया थानाध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुप्ता ने दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से अपर थानाध्यक्ष उदय कुमार के नेतृत्व में थाना के अधिकारियों की क्षेत्रवार टीम गठित की गई है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखकर जनप्रतिनिधि तथा आम लोगों से अपील किया गया है कि विशेष जरूरी कार्य हो तभी मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। मटर गश्ती करने वालों में खासकर युवा वर्ग के लोगों पर पुलिस की पैनी नज़र है। वहीं रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन के साथ ही 11 बजे दिन से 5 बजे संध्या तक दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। प्रखंड विकास पदाधिकारी चंदन कुमार ने प्रखंड वासियों से अपील किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत रक्सौल में एसएसबी द्वारा पौधारोपण किया गया। भारत के गृह मंत्री के बृहद वृक्षारोपण मिशन अखिल भारतीय वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत भारत नेपाल सीमा पर तैनात एसएसबी 47वीं बटालियन पंटोका और इनकी समवाय व सीमा चौकियों में रविवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत कुल 1200 बाल वृक्ष लगाए गए, जिसमें मुख्यतः सागवान, करंज, कचनार एवं अर्जुन के वृक्ष रहे। वृक्षारोपण की शुरुआत 47वीं वाहिनी एसएसबी पंटोका के कमांडेंट प्रियव्रत शर्मा ने कैंप नई आईसीपी एवं वाहिनी की नई लोकेशन हवाई अड्डा में तकरीबन 700 से अधिक वृक्ष लगाकर किया। बाकी 700 वृक्ष को अन्य समवाय में लगाया गया। इस बाबत श्री शर्मा ने कहा कि यह वृक्षारोपण कार्यक्रम आज भारत सरकार और गृह मंत्री के बृहद वृक्षारोपण मिशन के अंतर्गत किया जा रहा है, जिसे पूरा साल चलाना है और सभी सीमा चौकियों में 22,000 वृक्ष लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए सभी समवाय में नर्सरी तैयार की जा रही है। साथ ही साथ सभी को जागरूक किया जा रहा है। मिथिलांचल की अति प्राचीन पर्व मधु श्रावणी को लेकर नवविवाहिताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं इस पर्व के दूसरे दिन शुक्रवार से श्रावण के कृष्ण पक्ष के पंचमी से मधु श्रावणी का त्यौहार आरंभ हो गया। प्रखंड क्षेत्र के माधोपुर निवासी वंदना कुमार, मोनी कुमारी, बाबुल कुमारी, खुशी कुमारी सहित अन्य कई नवविवाहिताओं ने 16 श्रृंगार कर फुल लोढ़ी करते नजर आईं। गौरतलब है कि इस पर्व के दौरान नवविवाहित महिलाओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ 16 श्रृंगार कर गांव की गलियों से कई तरह की धुनों पर गीत गाती हुई गुजरती हैं।
इधर पूर्वी चंपारण के सुगौली क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के बाद प्रखंड के श्रीपुर गोपालपुर के पिच सड़क पर 1 फीट पानी लगने के साथ ही लोगों के घर में पानी प्रवेश करने लगा है और प्रखंड के कई गांवों की सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं, जिसके कारण लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। खबर के मुताबिक प्रखंड के श्रीपुर गोपालपुर, लक्ष्मीपुर, कोना, मधुमालती, श्रीखिंडी, चैनपुर सहित कई गांवों की सड़कों पर जल जमाव हो गया है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है। लोगों को आवश्यक सामग्री खरीदने में भी भारी परेशानी हो गई है। सड़क पर जल जमाव से खासकर छोटे बच्चे और महिलाओं को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर गड्ढा होने से कई लोग गिरकर जख्मी भी हो रहे हैं। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो उसे खाट पर ही लेकर इलाज के लिए जाना एकमात्र विकल्प बचा है। इलाके के अफरोज आलम, डॉक्टर देवलाल यादव, दिलीप शर्मा, संजय ठाकुर आदि लोगों ने बताया कि जल निकासी नहीं होने से सड़क पर जल जमाव हो जा रहा है। कई जगह कच्ची सड़क है। सड़क का निर्माण नहीं होने से भारी कठिनाई हो रही है। वहीं यदि जर्जर बांधों की मरम्मत नहीं हुई तो बाढ़ का भी दंश झेलना पड़ेगा। समय रहते जर्जर सड़कों को मोटरेबल बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी नहीं हो। जल निकासी की व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पानी के जमाव से बहुत बड़ा समस्या है। लोगों के घर में पानी प्रवेश कर गया है और बगल में एक थोड़ा सा कुआं है, वो भर गया है। रोड पर पानी जमाव कर लिया है, रोड भी टूट रहा है। आने जाने में लोग को बहुत कठिनाई हो रही है। उसमें गिर भी जा रहे हैं बच्चे सब, एकदम बहुत भारी समस्या है। जिस तरह से कोरोना के केस अचानक से बढ़ रहा है और लॉकडाउन के कारण सब कुछ बंद पड़ा है, वहीं लोगों को डॉक्टर के पास जाना भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। ऐसे में मोतिहारी के एक युवक ने एक शानदार पहल की है। दिल्ली में काजगत जिले के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बिगो हेल्थ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया है, जिसके जरिए बिहार के लोग विभिन्न डॉक्टरों से कोरोना से संबंधित फ्री परामर्श ले सकते हैं। इस संबंध में शुभम ने HTV न्यूज़ से विशेष जानकारी साझा की है। जैसा कि अभी कोरोना का केस काफी बढ़ गया है, सब कुछ बंद पड़ा है, हम सबको डॉक्टर को दिखाने में काफी परेशानी हो रही है। बिगो हेल्थ के मुहिम कोरोना मुक्त बिहार के तहत आप हमारे ऐप पे कोरोना संबंधित परामर्श डॉक्टरों से फ्री में ले सकते हैं। अगर आपको, आपके परिवार में किसी को या आपके किसी दोस्त को कोरोना के लक्षण हैं तो आप बिगो हेल्थ ऐप डाउनलोड करिए और डॉक्टरों से फ्री में परामर्श लीजिए। इसके अलावा आपको अगर किसी भी बीमारी से संबंधित कोई भी आपके प्रश्न हैं तो आप वो हमारे ऐप में पूछ सकते हैं, जिसका जवाब एक अनुभवी डॉक्टर ऐप के अंदर ही देते हैं। कोरोना के समय सामाजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए आप हमारे ऐप के जरिए घर बैठे फ्री में डॉक्टरों के पास नंबर लगा सकते हैं और हॉस्पिटल या क्लिनिक के भीड़ से बच सकते हैं। व्यवस्था की लापरवाही कहिए या इसे एक विडंबना, लेकिन पूर्वी चंपारण के चकिया से आई एक खबर को जानकर आपको काफ़ी हैरानी होगी। खबर के मुताबिक चकिया नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 स्थित थाना परिसर में बारिश का पानी घुस गया है, जिसके कारण यहां रह रहे पुलिस कर्मियों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि थाना परिसर में जल जमाव की क्या स्थिति है। पुलिस कर्मियों के कमरे तक पानी घुसा हुआ है और इनके बिस्तर के नीचे तक पानी ही पानी है। बिस्तर के नीचे तक पानी लगे रहने के कारण पुलिस कर्मियों को रात में सोने में भारी कठिनाई हो रही है। वहीं मुंशी उदय पाल ने बताया कि हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, ड्यूटी करने में भी, साथ साथ लेखन और कागजात को सुरक्षित रखने में भी बहुत दिक्कतें हो रही हैं। वही रात भर बैठ के रहते हैं, टॉर्च से देखते रहते हैं, कभी सांप ने घुस जाए बिसैला, सोते हैं कहाँ, कभी लगता है कि ये गिर जाएगा, पानी भरा हुआ है, बिल्डिंग मड़इयो गिर जाएगा। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत राज तिलहरा कला के लोग बाढ़ के प्रकोप से दहशत में हैं। ग्राम पंचायत राज तिलहरा कला के मुखिया शिवदयाल राम ने बताया कि नेपाल से बाढ़ का पानी उनके पंचायत क्षेत्र में पहुंच चुका है, जिसके कारण सड़कें जलमग्न हो गई हैं और लोगों को भारी तबाही का भय सताने लगा है। उनके अनुसार अगर यह पानी ऐसे ही लगा रहा तो फसलों को भारी नुकसान होगा और कोरोना का कहर झेल रहे लोगों पर यह बाढ़ दोहरी मार साबित होगा।
इस बीच पूर्वी चंपारण के ढाका से एक बड़ी खबर आ रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां एक शख्स को गोली मार दी गई है। जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। चैनपुर थाना के गुआबारी गांव में आज दो पक्षों में हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि अन्य कई घायल हुए हैं। बच्ची को मारपीट के घर से भगा दिया, लड़का दूसरा शादी कर लिया और इसको नहीं रख रहा था, पीट पाट के भगा दिया, उसको घर से निकाल दिया। जा कर के थाने में केस किया। उस केस में हम उसका पैरवी किया और उस पैरवी का नतीजा ये है कि आज गोली बंदूक में चल गया। गोली भी चली है जी। किसने चलाया गोली? शहीदुल हक, मास्टर शहीदुल हक। अच्छा, टीचर है जी। सरकारी टीचर है? सरकारी टीचर है। कहाँ पे पढ़ाते हैं? गुआबारी अपर स्कूल, मिडिल स्कूल। उसके बाद आप लोगों ने थाना को खबर किया? जी। तो थाना आके क्या बोल रही है? थाना आकर के देख दाख करके गए। अच्छा, आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए पेज लाइक करें और ट्विटर पर फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ। नमस्कार।